हरे कृष्णा एवरीवन, मैं दिनेश आपका भाई आपका दोस्त स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीआई क्लासेस में। और हम बात कर रहे थे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में, जिसके हमारे 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हो गए हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट की बात कर ली कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। उसके बाद हमने नेक्स्ट लेक्चर में बात करी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कैसे किया जाता है। नाउ मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 पॉइंट नंबर 2, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो बेटा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जिस मेथड का यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं बेटा फैक्टराइजेशन, ठीक है। और इस मेथड को हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी बोलते हैं। इस मेथड को हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी बोलते हैं, ठीक है, स्प्लिटिंग मेथड भी बोलते हैं। और इसकी बात हमने ऑलरेडी कर रखी है इन पॉलिनोमियल्स चैप्टर नंबर 2 के अंदर, ठीक है। तो सेम काम हम करेंगे, कुछ भी अलग नहीं है। बस यहाँ पे हमें क्या है, फैक्टर्स को ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, ठीक है, बट आप जब प्रैक्टिस करेंगे, मेरे साथ सीखेंगे, तो आपको भी इजी लगेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इन जनरल द वैल्यूज ऑफ एक्स, तो जो हमारे पास वैल्यूज ऑफ एक्स होगी फॉर विच अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज सेटिस्फाइड आर कॉल्ड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था, ठीक है, ध्यान देंगे इधर हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था एक्स स्क्वेयर माइनस का 5x प्लस का 6, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब अगर आप यहाँ पे क्या करते हो बेटा, x इक्वल टू 2 रखते हो और x इक्वल टू 3 रखते हो, ठीक है, तो यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है, बात समझ रहे हो, यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। अब मान लेते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, इक्वल टू में मैंने क्या रख दिया, 0 है। तो मान लेते हैं कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है सर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब भी आप इक्वल टू में 0 लगा देते हो तो पॉलिनोमियल से बदल के किसमें बदल जाता है, इक्वेशन में बदल जाता है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब बेटा ये दोनों क्या है, इसकी वैल्यूज है। वैल्यूज का क्या मतलब है, अगर मैं ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे रखूंगा तो 0 इक्वल टू 0 आएगा, चेक कर लेना आप रख के, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, 0 इक्वल टू 0 आएगा। मतलब ये दोनों वैल्यूज क्या करेंगी, इन दोनों ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन को क्या करेंगी बेटा, सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है। सेटिस्फाई करने का क्या मतलब होता है कि सर आपका LHS और RHS क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अब ये जो वैल्यूज थी उनको हम पॉलिनोमियल चैप्टर में तो बोल रहे थे जीरोस, ठीक है, इन वैल्यूज को पॉलिनोमियल चैप्टर में तो हम बोलते हैं जीरोस। यहां पे हम इनका एक नया नाम रखेंगे, जस्ट अ मिनट, यहां पे हम इनका एक नया नाम रखेंगे, दैट इज रूट्स, ठीक है। क्या रखेंगे, रूट्स। तो बेटा चाहे रूट्स बोला जाए चाहे जीरोस बोला जाए, दोनों एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। बस हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब हमारे पास इक्वल टू में 0 होता है, इसलिए हमने यहाँ पे x की वैल्यूज को रूट्स बोल दिया। और जब हम यहाँ से x इक्वल टू में से 0 हटा देंगे तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। हाँ, यहाँ पे हम इनको जीरोस बोल देंगे और अगर इक्वेशन है तो हम उसको रूट्स बोल देंगे। बात दोनों सेम ही है, ये दोनों वैल्यूज ही रूट्स है और ये दोनों वैल्यूज ही जीरोस है, ठीक है। सो दोनों सेम चीजें हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, देखेंगे अब, ठीक है। तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। नाउ इफ अल्फा इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्या होता है हमारा, इसकी बात हमने कर ली है। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसका बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। नाउ अगर अल्फा इसका एक रूट है, ठीक है, अगर इफ अल्फा इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर अल्फा इसका एक रूट है तो रूट मतलब क्या बोला मैंने, x की वैल्यू। सो इसका मतलब क्या हो गया कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा। भाई अल्फा अगर इसका एक रूट है, इसका मतलब अल्फा क्या है, x की वैल्यू है। देखो ध्यान दो, यहां पे ये x की वैल्यूज ही तो है जिनको हम क्या बोल रहे हैं, रूट्स बोल रहे हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि एक रूट अगर अल्फा है, तो इसका मतलब x की वैल्यू अल्फा है, क्लियर है। तो अब जहां जहां x दिख रहा है वहां अल्फा रख दो, तो ये जगह a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c, एक ही बात है, ठीक है। सो बस हमने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। देन नाउ नोट करेंगे एक बात, क्या, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये तो क्या है, पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसके इक्वल में 0 नहीं है, ये सिर्फ एक एक्सप्रेशन है।
एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इस एक्सप्रेशन मतलब इस पॉलिनोमियल की जो जीरोज हैं और इसके इक्वल पे जीरो मतलब ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं बोथ आर सेम, जो मैंने अभी आपको समझाया था। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, एक ही बात है। जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोथ आर सेम, दोनों एक ही बातें होती है, अलग अलग नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है। देन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड मतलब देखो ये रहा, फैक्टराइजेशन मेथड को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड बोलते हैं। तो इसी मेथड की हेल्प से हम क्या सीखेंगे अब कि हम किस तरीके से एक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। कौन सी इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। चलिए इसे राइट डाउन करिए, देन हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पेज। चलिए अब हम ले रहे हैं एग्जांपल नंबर 3। ये एग्जांपल्स आपकी बुक में बिफोर द एक्सरसाइज 4.2 गिवन है, तो आप वहां पे इनको चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे ताकि आपको एक्सरसाइज ज्यादा अच्छे से समझ में आए। ठीक है, मैं हर एक्सरसाइज को सॉल्व करवाने से पहले एग्जांपल्स कराता हूं ताकि बच्चे को पहले ही आइडिया हो जाए कि हमें यहाँ करना क्या है। ठीक है, अब एग्जांपल आप अगर अच्छे से कर लेंगे तो उन्हीं पे बेस्ड एक्सरसाइज बनती है, तो उसमें बस 2-3 चीजें होती है जो थोड़ी बहुत बदलती हैं, कुछ नया खास होता नहीं है। ठीक है, सो एग्जांपल्स करने जरूरी है ताकि आपको एक्सरसाइज ज्यादा अच्छे से समझ में आए। क्लियर है। नाउ फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन है हमारे पास बेटा 2x² माइनस का 5x और प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ, अगर आपने पॉलिनोमियल्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ा है तो आपने इस तरीके की इक्वेशंस को क्या किया होगा, सॉल्व किया होगा। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट की होगी उनकी। मेथड क्या आता है हमारे पास, चलो एक बार मेथड को रिपीट कर देता हूं। हमें सबसे पहले आगे वाले नंबर को ले जाकर मल्टीप्लाई करना होता है लास्ट नंबर से। ठीक है, सो आगे है हमारे पास 2 और ये है 3। सो हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 3 से, तो कितना आएगा, 2 3 6 आएगा। क्लियर है। अब 2 नंबर सोचो ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आना चाहिए और प्लस या माइनस करें तो माइनस का 5 आना चाहिए। ये बीच वाला नंबर लाना होता है ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको मेथड बताया था। क्या मेथड बताया था कि पहले तो सोचो कि 6 कब कब आ सकता है। देखो एक तो 2 3 6 होता है, 2 नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करने में 6 आता है। एक तो 2 3 6 होता है या फिर एक 6 1 6 होता है। ठीक है, ये 2 ही केस है हमारे पास, या तो 2 3 6 आएगा या 6 1 6 आएगा। इसके अलावा मैं 6 लाने का कोई और मेथड नहीं है हमारे पास अभी। तो 2 3 6 आ रहा है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझो। एक बार क्या करना है आपको, इन दोनों को पॉजिटिव लेना है जो हमने ले लिया। एक बार इनको नेगेटिव लेना है तो भी पॉजिटिव आएगा, माइनस माइनस प्लस आएगा। एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव लेना है, यहाँ आएगा माइनस का 6। एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव लेना है, यहाँ भी आएगा माइनस का 6। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस। तो 2 में तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है बेटा, प्लस का 6 आ रहा है, और 2 में हमारे पास मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, माइनस का 6 आ रहा है। ठीक है, एक बार दोनों को पॉजिटिव, दोनों को नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से 4 पेयर बनाने हैं। हाँ, जब आप सीख जाएंगे तो आपको फिर ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चुटकियों में बता देंगे कि हम क्या स्प्लिट करें कि हमारा आंसर आ जाए। वो प्रैक्टिस की बात है, मैथ्स प्रैक्टिस से आती है। ठीक है, नाउ तो देखो हमें 6 कैसा चाहिए सर, प्लस का 6 चाहिए। मतलब हमें इन दोनों में से किसी एक को चूज करना है। ये हट गया भाई, माइनस 6 चाहिए नहीं तो इसको क्यों यूज करेंगे। अब ऊपर आ जाओ, प्लस का 6 यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है, तो हम प्लस का 2 और प्लस का 3 लेंगे या फिर माइनस को 2 और माइनस का 3 लेंगे। तो इसके लिए क्या करना है आपको, इनको ऐड करके देखना है। देखो प्लस 2 और प्लस 3, अगर इन दोनों को प्लस करोगे तो आएगा प्लस का 5। अगर इन दोनों को प्लस करोगे तो माइनस माइनस प्लस ही होता है ना, तो 2 और 3 दोनों ऐड होंगे तो आएगा माइनस का 5। अब देखो हमें क्या चाहिए, माइनस का 5 चाहिए। ये रहा, बीच में माइनस का 5 है, मतलब ये वाला पेयर कट जाएगा, ये हमारा पेयर सेलेक्ट हो गया। तो हमारे मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे 2 और 3 में, जो कि है देखिए दोनों के दोनों माइनस के। सो ये वाला नंबर एज इट इज रहेगा, 2x² सेम रहेगा। 5x के हमने टुकड़े कर दिए 2 और 3। ठीक है, सो माइनस का 2x माइनस का 3x, इसके टुकड़े हो गए ये, और प्लस का 3 इक्वल टू 0। ठीक है, हमने क्या किया, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। ये मिडिल टर्म थी, इसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया 2 और 3 में। ठीक है, अब आप जब भी इनको स्प्लिट करोगे, कब, बिना ये मेथड फॉलो किए हुए, तो आप इनको प्लस या माइनस करके देखोगे। देखो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो क्रॉस चेक कर लेना कि आपका जो स्प्लिटिंग किया है आपने वो सही है। इसके बाद आपको 2 का पेयर बनाना होता है। सो यहाँ पे हमारे पास ये पेयर बन जाएगा। इस पेयर में से, फर्स्ट वाले पेयर में से क्या कॉमन आ रहा है सर, दोनों में 2x नजर आ रहा है। सो 2x बाहर ले लेंगे। ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ से 2 गया, x गया, तो एक x बचेगा। भैया x 2 बार है, एक बार बच जाएगा, माइनस, यहाँ से पूरा का पूरा 2x बाहर चला गया, 2x बाहर लिख दिया हमने, तो अब दोबारा अंदर नहीं लिखेंगे तो यहाँ बचेगा 1। 2x पूरा बाहर चला गया तो 1 बचेगा। अब यहाँ जो है वही आगे कॉमन आना चाहिए। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, साइन चेक करेंगे। देखो
x के आगे कौन सा साइन है सर प्लस का, 1 के आगे कौन सा साइन है माइनस का, साइन आगे चेक करते हैं इधर, तो x के आगे इधर प्लस है और 1 के आगे इधर क्या है माइनस है, मतलब ये है प्लस माइनस, लेकिन आगे देखो यहां माइनस है और यहां प्लस है, मतलब ये माइनस प्लस है, उल्टा है, ये है प्लस माइनस, ये है माइनस प्लस, तो आप क्या करोगे साइन अंदर आपको सेम लेना है, तो आप यहां पे साइन चेंज कर लोगे, उसके लिए आप माइनस बाहर लोगे, ठीक है, जैसे आप बाहर माइनस लोगे अंदर साइन चेंज हो जाएंगे ब्रैकेट में, ठीक है, तो मैं एक तो माइनस बाहर लूंगा और यहाँ पे देखो दोनों में 3 दिख रहा है तो 3 बाहर ले लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। अब क्योंकि मैंने बाहर माइनस ले लिया तो अब मैं यहाँ पे माइनस दोबारा नहीं लिखूंगा, माइनस बाहर आ गया, ठीक है, माइनस में से माइनस किया तो प्लस बचेगा अब, ठीक है, तो यहाँ से 3 चला गया तो यहाँ पे आएगा x प्लस का। अब क्योंकि मैंने बाहर माइनस लिया है तो ये जो प्लस है ना बेटा वो माइनस में चेंज हो जाएगा, क्लियर है, बाहर जब माइनस होता है तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है, तो आएगा माइनस और 3 1 3, यहाँ पे 1 बार आएगा, 3 के टेबल में 3 कितनी बार में आता है 1 बार में, इक्वल टू 0, ठीक है, ये मैं 1-2 क्वेश्चन है बहुत आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, देन आपको अपने आप समझ में आने लग जाएगा कि क्या करना है, क्लियर है। तो आपका ब्रैकेट में हमेशा सेम होना चाहिए, तो देखिए यहाँ भी x -1 यहाँ भी x -1, नाउ एक बार इसे लिखेंगे x -1, एक बार बाहर वाले को लिखेंगे 2x - 3 इक्वल टू 0, क्लियर है। नाउ इसको हम 0 के इक्वल ले जाएंगे, x -1 इक्वल टू 0, एक बार इसको 0 के इक्वल, एक बार इसको 0 के इक्वल, तो अगर ये 0 के इक्वल रहेगा तो यहाँ से x चला जाए, ये उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा प्लस का 1, ये पहले 3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा और 2 नीचे चला जाएगा, मल्टीप्लाई वाला नंबर कहाँ जाता है डिवाइड में जाता है, तो जाएगा 3/2, ये चला गया डिवाइड में। सो हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई, x = 1 और x = 3/2, और ये क्या है बेटा हमारे दोनों के दोनों रूट्स, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही हमारा क्या है बेटा आंसर। तो इस तरीके से हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके क्या कर सकते हैं x की वैल्यू निकाल लेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चलिए इसे राइट डाउन करिए, देन हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल पे। चलिए तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन है हमारे पास 6x² माइनस का x माइनस का 2 = 0, ठीक है, 6x² माइनस x माइनस 2 = 0। अब देखो सबसे पहला स्टेप क्या है सर, फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर दो लास्ट नंबर से, तो फर्स्ट नंबर है 6 और लास्ट नंबर क्या है 2, नहीं -2, ठीक है, साइन भी लेना है साथ में, -2 इक्वल टू 6 2 बेटा होता है 12 और माइनस का साइन आ गया क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस का है, ठीक है, तो -12 आ गया। अब 2 नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस का 12 आना चाहिए, और अगर प्लस माइनस करूँ तो 1 आना चाहिए, इसके अंदर देखो 1 है, इसके आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पे बेटा माइनस का 1 है, इसका मतलब तो -1 आना चाहिए। अब 2 नंबर सोचो जिनको प्लस माइनस करे तो माइनस का 1 आए। अब मैं वो पेयर वगैरह नहीं बनाना, आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो आप उसी तरीके से कर लीजिएगा। यहाँ पे हम लेंगे बेटा देखो -4 और प्लस का 3, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ 4 3 12 और साइन लूंगा मैं नेगेटिव, 4 3 12 साइन लूंगा माइनस का, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा माइनस, ठीक है, माइनस का 12 जो कि हमें चाहिए। अब अगर इनको मैं प्लस करके देखता हूँ माइनस का 4 और प्लस का 3, तो मुझे बताओ कितना बचेगा सर, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा और 4 बड़ा इसलिए माइनस आएगा, ठीक है, तो हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, माइनस का 12 भी आ गया और माइनस का 1 भी आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे तो ये आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे इसके बीच में जो नंबर होगा वो आना चाहिए, तो हमारे टुकड़े क्या हो जाएंगे बेटा ये हो जाएंगे माइनस का 4 प्लस का 3, तो 6x² माइनस का 4 और प्लस का 3, ठीक है, माइनस का 4 और प्लस का 3x -2 = 0। जो भी आपके पेयर बनेंगे उनको x के साथ लिख देना कंबाइन करके, यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास इस तरीके से पेयर। नाउ इसमें क्या कॉमन आ रहा है, देखो 4 और 6 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो एक तो 2 आएगा बाहर और x आ रहा है, दोनों में x आएगा बाहर, ब्रैकेट लगाएंगे। 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है सर 3 बार में, भाई 2 3 6 होता है, 2 3 6 होता है, x बाहर चला गया तो यहाँ बचेगा x माइनस 2 2 सर 4 होता है, x बाहर है। अब देखो यहाँ क्या है 3x - 2, पहले प्लस है फिर माइनस है, प्लस माइनस, यहाँ पे देखो प्लस माइनस, तो हम बाहर माइनस का साइन नहीं लेंगे, हम किसका लेंगे सीधा प्लस का साइन लेंगे, जरूरत ही नहीं है, देखो ये प्लस ये माइनस, ये भी प्लस ये भी माइनस, तो बाहर प्लस का साइन लेंगे। अब मुझे बताओ क्या इसमें कुछ भी कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, भाई 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 के टेबल में 2 नहीं आता, तो दोनों ही कॉमन नहीं आ रहे और उसमें तो x भी नहीं आ रहा, मतलब यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा। जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आता बेटा वहाँ 1 कॉमन लेते हैं, ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे, ये एज लिख देंगे 3x - 2 = 0। भाई 1 के टेबल में कितनी बार में आएगा 3 बार में, और 1 के टेबल में 2 बार में, तो कुछ कॉमन ही नहीं आया ना, अंदर एज इट इज बचेगा, ठीक है। अब 3x - 2 इधर, 3x - 2 इधर, तो दोनों सेम होने चाहिए, सेम है। नाउ लिख लेंगे इसको 3x - 2, एक बार जो हमारे पास सेम है और एक बार बाहर वाले को जो कि हमारे पास 2x + 1 = 0। एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे,
जस्ट अ मिनट। ठीक है, +1 इक्वल टू 0। नाउ यहाँ से पहले 2 उधर जाएगा, सो 2 हो जाएगा उधर जाके बेटा प्लस का, और 3 नीचे चला जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी एक तो 2/3। ठीक है, एक तो हमारा ये आंसर है। दूसरा यहाँ से हमारे पास पहले 1 उधर जाएगा, तो देखो यहाँ 1 किसका है, प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा सर माइनस का, और ये नीचे चला जाएगा, सो हमारे पास आएगा माइनस का 1/2। सो ये दोनों हमारे आंसर है। 2/3 एंड -1/2 आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? चलिए इसे राइट डाउन करिए, देन हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलिए, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5। हो सर क्या दे दिया आपने, रूट से तो हमें डर लगता है ना, बहुत सारे बच्चों को रूट से डर लगता है। रूट आते ही तो उनके पसीने आ जाते हैं कि अब ये कैसे करेंगे। एक्सपीरियंस है मेरा, मैं पढ़ाता हूँ, मुझे पता है। जैसे रूट वाला क्वेश्चन, सर ये तो आप ही करो, हमारी तो बस की नहीं है। भाई बस की कैसे नहीं, सीखो, प्रैक्टिस करो। क्या नहीं आता मुझे बताओ। 3x² माइनस का 2√6x + 2 इक्वल टू 0। देखो अगर आपका बेसिक अच्छा है और अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी सवाल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, चाहे कैसे भी दे दे एग्जामिनर। देखो सबसे पहले फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना बेटा लास्ट नंबर से। क्लियर है? तो 3 2 कितना हो जाएगा भैया, प्लस का इसलिए साइन को इंक्लूड नहीं करूँगा मैं। 3 2 कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 6 हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अब 2 नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आना चाहिए, और अगर प्लस या माइनस करें तो 2√6 आना चाहिए। तो हम यहाँ पे 2 नंबर कौन से लेंगे, देखो बहुत ध्यान से। हम लेंगे बेटा माइनस का √6 इंटू माइनस का √6, ये लेंगे हम। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा। रूट में जब 2 सेम नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट हट जाता है, तो यहाँ से रूट हट जाएगा, सीधा सीधा 6 आ जाएगा। रूट में जब 2 सेम नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट हट जाता है, तो 6 आ जाएगा। तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई सर, प्लस का 6 आ गया दोनों को मल्टीप्लाई करने पे। नाउ इनको ऐड करो, देखो माइनस का √6 और माइनस का √6 कितना आएगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अच्छा √6 मतलब देखो इसके आगे 1 है, ऐसे समझो इसके आगे 1 है। ठीक है, सो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और √6 एज इट इज रहेगा और साइन आएगा माइनस का। क्लियर है? ये है 1√6, ये भी 1√6, दोनों माइनस माइनस, सो माइनस माइनस होता है सर प्लस। सो 1 और 1 2 और √6 एज इट इज, और आगे माइनस आ जाएगा। तो कंडीशन फुलफिल हो गई। देखो यहाँ राइट माइनस का 2√6, तो हम क्या लेंगे बेटा माइनस का √6 और माइनस का √6 लेंगे यहाँ पे। सो हमारे पास देखो 3x² माइनस का √6x माइनस का √6x प्लस का 2 इक्वल टू 0। क्लियर है? ये हमारे पास मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। इसको हमने किस में तोड़ दिया, √6 और √6 दोनों के दोनों नेगेटिव में। अब देखो चलो देखो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, वही सेम पेयर बना लेंगे 2 2 का। अब मैं जो करूँगा ना वो बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे बच्चे गलतियाँ करते हैं। देखो मुझे बताओ यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, तो अब आपको शायद यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, क्योंकि आप बच्चों को कुछ भी कॉमन नहीं दिखता है, क्या करें भाई, हमें दिखाना पड़ेगा, हम तो टीचर रह गए। चलो तो देखो ये जो 3 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो मैंने अभी क्या बोला था, अगर रूट में 2 सेम नंबर मल्टीप्लाई करते हो तो रूट हट जाता है। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको लिखता हूँ √3 इंटू √3 तो कितना आएगा, 3 आएगा। मतलब मैं 3 को ये लिख सकता हूँ, मैं 3 को लिख सकता हूँ √3 इंटू √3। समझ रहे हो बात को? तो इस 3 को मैं लिख देता हूँ √3 इंटू √3, और साथ में क्या है x² माइनस, इसको एज इट इज, इसको हम लिख सकते हैं बेटा देखो √2 इंटू √3, इसको ऐसे लिख सकते हैं। √6 को लिख सकते हैं √2 इंटू √3। भाई रूट में रूट मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट में सेम रूट में नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 2 3 6 आ जाएगा। और हमारे पास क्या है साथ में x माइनस, इसको हम क्या लिखेंगे सेम, √6 को लिखेंगे बेटा वही √2 इंटू √3 इंटू x, और प्लस में इस 2 को लिख देंगे √2 इंटू √2 इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने इसको एक्सपेंड करके लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखो बहुत ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक अब बताओ क्या कॉमन आ रहा है। अब आपको दिख जाएगा सर √3 कॉमन आ रहा है। देखो √3 यहाँ भी आ रहा है, √3 यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, तो दोनों में √3 कॉमन आ रहा है, तो एक तो √3 लेंगे सर, x इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, एक x ले लेंगे सर, दिख गया कॉमन, समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से √3 गया तो यहाँ क्या बचा, ये दोनों बचे, ये दोनों बचे, √3x² बचे यहाँ पे, और माइनस का यहाँ से ये गया और x गया। ठीक है, ये गया और x गया, तो क्या बचा सर √2 बचा। ठीक है, √3x गया यहाँ से तो √2 बचा। अब मैंने आपको क्या बोला था, आपको क्या करना है, इनका साइन देख लेना, आगे वही होना चाहिए। तो देखो
इसके आगे कौन सा साइन है, इसके आगे तो प्लस का है, और इसके आगे कौन सा है, माइनस का है। ये है प्लस माइनस, लेकिन यहाँ उल्टा है, ये है माइनस प्लस, ये है प्लस माइनस, ये है माइनस प्लस। तो क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। सर जब भी साइन माइनस का लेते हैं बाहर, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे अपने आप, ठीक है। तो बाहर माइनस लेंगे एक तो। और बताओ इसमें क्या कॉमन आ रहा है, और सर इसमें √2 कॉमन आ रहा है। देखो √2 इधर भी आ रहा है और √2 इधर भी आ रहा है। सो जैसे ही मैं √2 कॉमन लूंगा, अंदर क्या बचेगा, सर ये तो बाहर आ गया, ये दोनों बचे यहाँ पे √3x, और क्योंकि सर हमने बाहर माइनस लिया था, यहाँ प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस आएगा। बाहर माइनस लेने से अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। √2 कहते हैं, क्या बचा बेटा, √2 बचा इक्वल टू 0। अब देखो ये और ये, सॉरी यहाँ पे मैंने x² कैसे लिख दिया भाई, मैं ज़्यादा पढ़ लिया आज। यहाँ पे x² नहीं आएगा, सिर्फ x आएगा भाई। एक x तो बाहर चला गया था ना, तो अंदर एक ही x बचेगा ना। ये दोनों हो गए सेम, तो हम एक बार तो इसी को लिख लेंगे, √3x माइनस का √2, है ना। एक बार बाहर वाले को लिख लेंगे, √3x माइनस का √2। और गजब बात देखो, ये दोनों सेम है ये और ये दोनों सेम है, ठीक है। तो दोनों का आंसर सेम ही आएगा फिर। तो मैं एक ही बार लिख लेता हूँ इसको, एक काम करता हूँ, चलो दोनों बार लिख लेते हैं, ठीक है। एक बार इसको 0 के एक बार लेंगे, एक बार इसको लेंगे। अभी तो किस्मत है कि दोनों सेम है, किस्मत नहीं है, ये नेचर है। ये हम पढ़ेंगे आगे कि कब सेम आते हैं, कब डिफरेंट आते हैं वैल्यू। देखो ये उधर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा √3x इक्वल टू, ये उधर जाके हो जाएगा पॉजिटिव, और ये नीचे चला जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आएगा x इक्वल टू √2 अपॉन √3। सो एक आंसर तो ये आ गया। दूसरा यहाँ से सेम वही, √3x इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा √2, ये 3 नीचे चला जाएगा, तो x इक्वल टू √2 अपॉन √3। तो दोनों वैल्यूज़ क्या आ रही है सर, ये दोनों वैल्यूज़ क्या आ रही है, सेम आ रही है। सो यहाँ पे रूट्स कैसे हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये दोनों रियल नंबर्स हैं और साथ में इक्वल भी है। ये इनका नेचर होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे कि ये कैसे होता है, कब आएगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, ठीक है। सो यहाँ पे x की दोनों वैल्यू सेम आ रही है, मतलब x के दोनों रूट्स क्या आ रहे हैं बेटा, सेम आ रहे हैं। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर इसमें फिर भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए अलग से एक लेक्चर बना के बता दूंगा कि यहाँ पे ये मैंने इतनी बड़ी महाभारत कैसे करी, ठीक है। आपका जो मेन मोटिव है वो है समझना। आपको अगर समझ में ही नहीं आया तो फिर मैं चाहे इसको और 4 पेज में समझा दूँ, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैंने अपना बेस्ट दिया है यहाँ पे। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको दोबारा से ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाऊंगा। वैसे ही मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया है, बट कोई ना, एक बार वापस से समझा देंगे। चलिए इसे राइट डाउन करिए, देन हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6, और ये आज का हमारा लास्ट एग्जाम्पल रहेगा। क्लियर है, चलिए। सो हमारे पास इक्वेशन है बेटा 2x स्क्वेयर प्लस का x माइनस का 300 इक्वल टू 0। नाउ देखो यहाँ पे ये है मेन, तो मतलब मैं ऐसे ही बताऊँ तो अब तक के जितने क्वेश्चन है उसमें से यही है जिसपे हमें असली काम करना है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर आएगा। देखो फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई माइनस का 300 इक्वल टू बेटा आएगा माइनस का 600। 2 3 6 होता है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस का 600 आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे। अब ये एक बहुत बड़ा नंबर है, तो मेरे लिए 2 ऐसे नंबर सोचना है जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 600 आ जाएगा नेगेटिव में, और प्लस माइनस करूँ तो इसका कितना है बेटा 1 है, इसका कितना है 1 है, 1 आ जाए। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, तो क्या करेंगे, यही तो मेन चीज़ है जो हमें सीखनी थी। देखो जब वैसे ये नंबर बहुत बड़ा आता है तो आपको क्या करना है बेटा, इस नंबर को करना है फैक्टराइज, ठीक है। इस नंबर को करना है फैक्टराइज, प्राइम फैक्टर निकालने इसके। तो 2 के टेबल से करेंगे सबसे पहले, सबसे छोटे से स्टार्ट करोगे भाई, 300 आएगा, फिर 2 से करोगे 150 आएगा, फिर 2 से करोगे 75 आएगा। अब 3 से नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, ठीक है। तो 3 से करेंगे 25 टाइम जाएगा। नाउ ये जाएगा बेटा 5 से, 5 जा, नाउ जाएगा 5 से 1 जा। क्लियर है। सो ये आ गए हमारे पास इसके फैक्टर्स। अब आपको इन फैक्टर्स को इस तरीके से सेट करना है कि बीच में कितना है, यहाँ पे इसका कितना है सर 1 है, कितना है प्लस का 1 है। इनको कुछ इस तरीके से सेट करो और 2 नंबर निकालो जिनको अगर मैं प्लस या माइनस करूँ तो 1 आना चाहिए। अब बेसिक सी बात है, माइनस करने पे आना चाहिए, प्लस तो ये तो बहुत बड़े नंबर से यहाँ पे। तो 2 नंबर्स ऐसे बनाओ जिनको प्लस माइनस करे तो 1 आना चाहिए। अब देखो बात ध्यान से, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, ठीक है। इन्हीं नंबर्स को यूज करके आपको पेयर बनाने हैं 2 नंबर्स के, ठीक है। 2 डिजिट्स निकालनी है आपको। तो
तो 3 टू 6, 6 टू 12, 12 टू 24। अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो 24 आएगा। क्लियर है। और 5 5 कितना होता है? 25 होता है। समझ रहे हो बात को? 5 5 25 होता है। 3 टू 6, 6 टू 12, 12 टू 24। अब 25 में से 24 गया तो कितना बचेगा सर? प्लस का 1 बचेगा। सर आपने तो निकाल दिए। हाँ, ये तो आपको सीखना है। तो जब आपके पास बहुत बड़े नंबर्स आएंगे ना, तो आपको इस तरीके से उनको प्राइम फैक्टर्स निकाल के आप उनको दो दो मल्टीप्लाई वगैरह करके आप क्या करोगे? 2 डिजिट्स निकालोगे जिनको प्लस माइनस करने पे आपका बीच वाला नंबर आना चाहिए, जो भी होगा, ठीक है, वो मिडिल टर्म आनी चाहिए। सो सर 25 में से 24 गया तो 1 बचेगा। भाई 25 प्लस का लेंगे और ये माइनस का लेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? प्लस का 1 बचेगा, और हमें प्लस का 1 चाहिए। इसका मतलब ये पॉजिटिव लेना है और ये नेगेटिव लेना है, हमारा काम खत्म है। तो यहाँ लिखेंगे 2x², इसको लेंगे पॉजिटिव, प्लस का 25x, इसको लेंगे नेगेटिव, माइनस का 24x और माइनस का 300 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके टुकड़े क्या हो गए बेटा? 25 और 24। 25 में 24 गया तो प्लस का 1 बचेगा। इस तरीके से चेक कर लेना एक बार कि आपका मिडिल टर्म स्प्लिट सही हुआ है। नाउ देखो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? सर 2 की टेबल में 25 तो आता ही नहीं है, क्योंकि 2 इवन है और 25 ऑड है। ठीक है, सो नंबर तो कॉमन नहीं आएगा, बट x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी x, इसमें भी x, तो x कॉमन ले लेंगे तो देखो यहाँ बचेगा 2x। ठीक है, एक x चला गया बाहर, प्लस यहाँ से x चला जाएगा तो यहाँ बचेगा सिर्फ 25। क्लियर। अब देखो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये दोनों ही नंबर किसके हैं? प्लस प्लस। और यहाँ किसका है? माइनस माइनस। सर गड़बड़ हो रही है, मतलब सर माइनस कॉमन ले लेंगे। भाई माइनस कॉमन ले लो, अंदर गड़बड़ ठीक हो जाएगी। और दूसरी बात, क्या कॉमन ले? अब देखो जब आपको ये समझ में आएगी क्या कॉमन ले, तो आप क्या करेंगे? आप ये देखेंगे कि यहाँ आगे कितना है, इसके आगे देखो ये कितना है? 2x। अब मुझे बताओ यहाँ पे 2x बचना चाहिए तो मैं क्या कॉमन लूँ? यहाँ पे 2x बचना चाहिए तो मैं क्या कॉमन लूँ? मतलब मैं ऐसा इसमें किसका डिवाइड करूँ कि यहाँ 2 आ जाए? सर 12 का डिवाइड कर दो। तो अगर हम यहाँ 12 का डिवाइड करते हैं तो 12 2 से कितना आ जाएगा? 24। वाओ सर, ये तो सेम आ गया। हाँ, तो ये तो सीखना है कि कैसे कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो 12 2 24, तो यहाँ भी 2x, यहाँ भी 2x, हमारा काम हो गया। और हमने बाहर माइनस लिया तो सर अंदर साइन चेंज कर देंगे, आएगा प्लस का। इसका इसमें डिवाइड करके देख लेना, 25 आएगा, करके देख लेना 25 आ जाएगा। ठीक है, चलो। तो ये और ये क्या हो गया बेटा? हमारा सेम हो गया। तो एक बार तो इसी को लिख लेंगे 2x + 25, और एक बार बाहर वाले को लिख लेंगे x - 12 = 0। यहाँ से हो जाएगा बेटा 2x + 25 = 0, और एक हो जाएगा बेटा x - 12 = 0। तो 2x + 25 को क्या करेंगे? हम सॉल्व करेंगे, इसको हम उधर भेज देंगे। सो 2x = ये प्लस का उधर जाके हो जाएगा बेटा माइनस का, और ये 2 नीचे चला जाएगा तो x = हो जाएगा हमारे पास -25/2। ये हमारा आंसर। इसको हम सीधा उधर भेजेंगे तो हमारे पास जाएगा बेटा 12 हो जाएगा प्लस का। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए? आंसर। एक आ रहा है हमारे पास -25/2, एक आ रहा है 12। क्लियर है? चलिए तो इसे राइट डाउन करिए। यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो जाता है बेटा कंप्लीट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे सॉल्यूशंस ऑफ एक्सरसाइज 4.2 के बारे में। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, हैव अ गुड डे।